सामनवा मोरे अखिया पर लाल नाचत हउए रे माई। माता जी पहले कुछ धमकी अरे वमकी दे रहा हमारी है कि मैया पहले से कौनो कबहू ना कुछ ना लाल से कवनो का सुरवा लाल कैले रहत हो मैया। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ जिले के अंतर्गत जहानागंज थाना पड़ता है। इस थाने के अंतर्गत कोढ़वा ग्राम सभा है जो कि अचलपारा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जहाँ पर हमारा देश पूरा दिवाली का हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मना रहा था, वहीं पर इस घर पर ये जो परिवार आप देख रहे हैं घर परिवार, इस घर परिवार का एक बच्चा था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष थी, विवेक यादव। विवेक यादव को जो है शाम को कुछ भोजन का प्रोग्राम था, पूरी को लेकर या क्या कुछ बातें विवाद होता है और इस घर की खुशियों को छीन ली जाती हैं। ये रोता विरक्ता परिवार है। आप देख सकते हैं कि माता पिता सबका जो है बुरा हाल। अरे मैया लाल का ना बदला खाली मुके लाल दे दे रे मैया। और तेरा ठेना का था मुके ना लौकत बारे माई। खाली मोरे मोरे ना सामनवा मोरे अखिया पर लाल नाचत हउए रे माई। माता जी पहले कुछ धमकी वमकी दे रहा हमारी है कि मैया पहले से कौनो कबहू ना कुछ ना लाल से कवनो का सुरवा लाल कैले रहत हो मैया। अरे मोरे लक्ष्मण तब ना संतोष। देखिए जो है रोती बिलखती माता जी हैं और इस तरीके के दुख की घड़ी है। ऐसे में क्या सवाल हो क्या जवाब हो, लेकिन ऐसे जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। और भैया आप भी भाई हैं, आप भी भाई हैं? मैं बड़ा भाई हूँ। देखिए जो है विवेक के भाई हैं और 4 भाई में जो है सबसे छोटा सबसे दुलारा भाई विवेक था। और ऐसे में इस घर परिवार पर बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी आ गई। दीपावली के दिन सारी खुशियाँ छीन ली गई। भैया क्या कुछ आपको जानकारी है कि किस बात को लेकर के लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए? घटना के बारे में ये जानकारी है, गणेश लक्ष्मी पूजन का वो आयोजन था, वहीं पे मेरा भाई गया था और खाने पीने का प्रोग्राम था। उसमें 2 लोगों के बीच कहासुनी होती है तो सब लोग शांत हो जाता है मामला, सब अपने अपने काम जो होती है पीयूष नाम का लड़का था उसी से? नहीं, उससे नहीं होती। जो मेरा भाई था उससे नहीं होती है, होता किसी और से है। अच्छा अच्छा। हाँ, होता किसी और से है। और पीयूष और जो उसकी माँ है और उसके परिवार वाले लोग हैं, वो लोग आते हैं वहाँ धमकी देते हैं कि यहाँ किसी को मैं खाना पीना खाने नहीं दूंगी, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। इसी बात को लेकर वो लोग किसी और बाहरी लोगों को बुलाते हैं और वहाँ जो बाहरी लोग आते हैं और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको टारगेट करते हैं। उसमें मेरा भाई छोटा जो विवेक यादव था, वहाँ उसको टारगेट किया और उसको गोली मार दी। ये वो और जिससे लोगों के मन में है कि आखिर में पूरा परिवार भी नहीं जान पा रहा किस बात को लेकर के, या आपके घर की सुख समृद्धि को देख करके ऐसा क्या कुछ था? सुख समृद्धि की बात नहीं है, ना कोई पहले से पुरानी कोई रंजिश भी नहीं थी। बस बात वही है कि कुछ जिन लोगों की जान पहचान है कि उसका लड़का उस लाइन में रहा होगा, रहता है बदमाशों के साथ। हाँ, जो तभी तो ना आधे घंटे के अंदर कौन लोग आ जाते हैं, कहाँ से लोग उसके पास। अच्छा, आधे घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देते हैं शायद? हाँ, क्योंकि इतने समय कट्टा बंदूक का भी आ जाना है। हाँ, जो भी है जो जिसके पास रहा होगा पहले से, वो लोग रहे होंगे, जानते रहे होंगे, तभी तो वहाँ बुलाया होगा टारगेट करने के लिए। और करके मेरे भाई को गोली लगी और उसके बाद में तुरंत वही घटनास्थल पर ही। हाँ, वही हो गया। क्योंकि मामला अगर सही तरीके से नहीं जान पाएंगे आप लोग, तो जो आप लोग 3 भाई हैं, आप लोगों पर ही तो खतरा जो है बरकरार रहेगा जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। खतरा मतलब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही मांग है कि जो उनकी प्रक्रिया है, जो एक अपराधी के साथ किया जाता है,
वही करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि आगे भी किसी का घर परिवार, किसी का भाई निर्दोष ऐसे ना मारा जाए। आजमगढ़ में बहुत ऐसे गिरोह है, गिरोह बनते जा रहे हैं जो नए लड़कों का है, जो कोई एक संख्या दे के गिरोह में जुड़ते जा रहे हैं ऐसे लोग। क्योंकि अभी तो उम्र भी बहुत नाजुक थी आपके भाई की, लगभग नहीं, मेरा भाई तो पढ़ने लिखने वाला, घर पे रहने वाला एक बच्चा ये जनरल था, उसी के साथ का है वो। ये सब उसी के साथ के लड़के हैं, छोटे छोटे जो भी हैं जी। वो देखो, एक वहाँ उस साथ का है, उन्हीं में से एक है। अच्छा, ये भी हाँ, ये लड़का यही सब है जी इसी में से एक वो था। जी। उससे क्या किसी लेना, बिना जान पहचान चाहे कैसे भी, उसकी कोई वो नहीं थी, निर्दोष उसने उन लोगों ने मारा है। और क्यों मारा है कैसा वो लोग बताएंगे। इस परिवार को जो है अभी तक किसी बात की जानकारी नहीं हो पाई कि इनके भाई को, निर्दोष भाई को, जो कि पढ़ने लिखने वाला था, ये भी नहीं उस कोई ज़्यादा उम्र दराज था कि किसी बात को लेकर के उसका झगड़ा झंझट रहा होगा, या परिवार से भी कोई मतलब कभी कोई बात, कोई व्यक्तिगत झगड़ा वो नहीं है, किसी ज़मीन का झगड़ा हो या किसी वो झगड़ा हो। अच्छा, जो बता रहे हैं कि जिस बच्चे से बवाल हुआ, जो बच्चा बोला, उसकी माँ जो है काफ़ी बदमाशों को बुलाई, क्या उसका माँ का पहले? हाँ, वही बात है जो है, पर जो भी रहा होगा, जो लोग मौजूद थे वो लोग बताएंगे, पर मैं तो था नहीं, आया हूँ तो बात यही पता चली। पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, अपना काम करेगी। जी जी। जो आपकी मांग थी, पुलिस उस हिसाब से, प्रशासन लोग आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी तो कल की बात है, अभी आगे प्रक्रिया देखते हैं। अभी तो क्या नाम है चाचा जी? हमारा भृगुनाथ यादव जी। कैसे क्या हुआ था? जो अब यही पूजा पाठ का मैटर वहाँ चल रहा था, मूर्ति वूर्ति बैठी थी जी तो वहाँ खाने के लिए हमारा लड़का गया जी। और पूड़ी उड़ी के जैसे कि लेन देन में कुछ मतलब बच्चों में क्या हुआ जी बस उसके आगे अब मतलब हमारा लड़का जो खाया भी नहीं था जी। वहीं पर खड़ा था हम्म। और जो कि जिससे कुछ मैंने बोला चालू हुआ, वो अपना फ़ोन करके बदमाशों को बुलाया और हमको तो ये जानकारी नहीं थी कि हमारे पर निशाना है। जी। अब उसने उस पर सटा कर अपना गोली मार कर भाग गया और इससे ज़्यादा हम तो घर पर भी थे, ऐसा ही हमको सुना। जब जैसे बच्चा खा भी नहीं पाया था, पूरी उड़ी मतलब खाने भी बैठा नहीं था? नहीं, उसे जा रहा था जैसे कि सड़क दर के इसी तरह। हाँ। अब तक इसे क्या जानकारी, मारने वाले कौन है, क्यों? अब हम कैसे बताएंगे, बताइए न। कोई पकड़ा पड़ा गया अभी तक? पकड़ा तो एक ठो गया था, तब कहाँ है ना हमको कुछ मालूम, तो अपने कल बिजी थे पोस्टमास्टर जी। फिर अब घर पर आप देख ही रहे हैं, यहीं पर है, जो लोग आते हैं तो दरवाजे पर बैठे हैं जी। हाँ, और क्या है, और हम क्या बात बताएंगे, कोई जानकारी है हमको जैसे आप नाम बताएंगे, जैसे कि वो जिनके घर पे गए थे या गांव का कौन था, कुछ लोगों का पता चल पाया कि कैसे हम किसको, हम तो घूमने वालों के बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम कैसे किसको झूठ साच किसको बता सकते हैं, बताइए। हमारा जो इतना है जानकारी है कि हमारा लड़का मारा गया, बेकसूर था, हमको किसी से गांव में किसी से कोई किसी बात की रंजिश नहीं थी। हाँ, उसका मतलब ये प्रशासन देख रेख करे, न्याय उसके हाथ में है, उसको इंतजार करेंगे। पिता का कहना है कि गांव में किसी भी प्रकार का किसी से कोई न रंजिश था, न कोई झगड़ा था, लेकिन मामला केवल पूरी का बता रहे हैं, लेकिन एक पूरी से या कुछ क्या पुरानी थी या क्या कुछ नई घटना थी, ये तो मामला पुलिस के जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन ये परिवार कहीं न कहीं से इसको ये पता नहीं है कि आखिर में किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। कुछ लोगों का तो कुछ होगा कि आसपास के लोग, कुछ लोगों का तो नाम तो पता होगा चाचा जी आपको। भाई हमलावरों के बारे में हम कैसे नाम बताएंगे। अच्छा, जिसके घर पर पूरी खाने गए थे उनसे तो कोई बात विवाद कभी नहीं किसी का। शिवम जी, पीयूष जी, पिता का नाम रामकेश यादव, जहाँ पर जो घटना वाले हमलावर बुलाए थे जी जी जी, वो ये लोग थे। जी जी, बिल्कुल। रामकेश विशाल सिंह जो पकड़ गए थे यहाँ से जो गए थे थाने में,
और थाने में उनको क्या हुआ नहीं हुआ अब उससे हमसे मतलब नहीं है। ये बहुत ही दुखद घटना है। कहीं न कहीं से समझिए कि एक पुत्र शोक ऐसा होता है कि जो पिता का दिल दिमाग होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग थोड़ा सा सवाल जवाब या जो कुछ भी होता है मजबूरी में करना ही पड़ता है। आइए जो है कुछ लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप क्या पड़ोसी हैं कि रिश्तेदार हैं? ये उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं, विवेक के। हाँ। जी जी जी। तो ये शिवम यादव और पीयूष, जी उसके पिता का नाम रामकेश यादव है। जी। ठीक है जी। और पारस यादव, और पारस यादव के लड़के का नाम है देवेंद्र यादव जी। वो थे। और अभिषेक नाम है उसका। और बाहर से बदमाश बुलाए, ठीक है जी। और किसी को पता भी नहीं चला और मार के चले गए। उसमें एक राउत मऊ का विशाल सिंह है, जी ठीक है जी जी। वो पकड़ा गया है जी। और बाकी अभी सब फरार हैं। बाकी सब फरार हैं। हाँ यानी जो मेन अपराधी इस गांव का है बुलाया वही था। हाँ वो है विशाल सिंह है। और पहले का उसके ऊपर 302 का मुकदमा, अरे 303 का 307 का मुकदमा भी है। जी जी। अच्छा, अब तक क्या कुछ जानकारी हो पाई गोली कौन मारा था? और वो लोग टीम वाले हैं, ठीक है जी। कम से कम 18-20 लोगों का ग्रुप है उन लोगों का, जी ठीक है। जी। हाँ कितने भाई हैं आप? हम लोग 4 भाई थे। जी। ये किस नंबर पर थे विवेक? ये चौथे नंबर का भाई था, छोटा सबसे था। अच्छा, सबसे छोटा था। हाँ अब समझ ही सकते हैं कि 4 भाइयों का जोड़ा जो है बिछड़ गया और सबसे छोटा और सबसे दुलारा भी ये भाई रहा होगा। हाँ। और किस तरीके से जो कुछ भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, वो भी भाई हैं भैया। क्या मांग है आपकी? अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? कार्रवाई अभी क्या हुई है, अभी एक लोग बस पकड़े गए हैं, बाकी आप लोग देख रहे हैं। अब बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी। केवल एक ही पकड़ा और बाकी सब फरार हैं? फरार हैं। हमारी मांग है कि बस यही कि अब अपना उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करें। हाँ। कितनी गोली लगी थी आपके भाई को? एक ही गोली लगी थी। एक ही गोली। कहाँ पर? सीने में? हाँ सीने में। सीने में लगी थी। अच्छा अच्छा। तो जब गोली की आवाज़ से होती है, जब आप लोग पहुँचते हैं तो आपका भाई जिंदा था कि नहीं उसमें? उसमें नहीं जिंदा था। यानी तुरंत? अब आदमी हम लोग पहुँचे तुरंत उसको लेके हॉस्पिटल लेके भागे। अच्छा अच्छा। लाइफ लाइन गए, वहाँ पे नहीं लिया, फिर उसके बाद रामा हॉस्पिटल चल गए। रही थी? नहीं, सांसें नहीं चल रही थी। यानी घटनास्थल पर ही जो है। इस तरीके से गम में डूबा हुआ परिवार है। और